आप सभी का पुनः मेरे चैनल आध्यात्मिक मार्ग में स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सत्कर्म में व्यस्त होंगे। तो इसी आशा के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज की जो वीडियो है, मैंने पिछले कुछ बीते दिनों में एक शॉर्ट्स अपलोड की थी जो ज्योतिष ज्ञान से जुड़ी हुई थी और आप सभी ने उसे पसंद किया है और मुझे लगा कि आपकी रुचि इस चीज में है तो एक दायित्व बन जाता है। अगर हमें पसंद करने वाले अपनी रुचि व्यक्त कर रहे हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसके अनुसार आप सभी को वो चीजें दे सके। तो जी हाँ, मैं वैसे तो आप नौसिखिया मुझे कह सकते हैं ज्योतिष क्षेत्र में, लेकिन मैंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है मैं चाहती हूं अगर आप सभी के काम वो आ सकता है। तो कहते हैं ना कि अगर इतना सा भी तिनका अगर किसी के काम आ रहा है, वो भूख मिटा रहा है, तो उसे दे देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कम है या मेरे पास ज्यादा है। तो इसी विचार के साथ मैं आप सभी के साथ ये सीरीज शुरू करना चाहती हूँ। अगर आप सभी को पसंद आएगा तो आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं आगे आप सभी के लिए इस विषय पर काम करूं। तो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले एक सूक्ष्म उससे तो जो संक्षिप्त रूप है मैं बताना चाहूंगी। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कहते हुए कि इन सब में कुछ नहीं होता है। ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो बेवकूफ बनाते हैं या जो भी है, खैर छोड़िए इस सब चीज को। लेकिन मैं आप सभी को एक मेन जो इसका अर्थ है वो बताना चाहती हूँ। ज्योतिष का मतलब होता है हमारे जैसे 18 पुराण है, जितने भी शास्त्र हैं, वैसे ही एक ज्योतिष शास्त्र भी है जिसमें सनातन धर्म में हमारे जितना हिंदुत्व है, जो हिंदू धर्म है, इन सब में इसको महत्ता दी जाती है। ज्योतिष का मतलब है कि हमारे जितने भी नवग्रह, आप सभी जानते हैं साइंस भी इन प्लैनेट को वैल्यू देता है। तो जितने भी नवग्रह हैं इनकी जितने भी स्टडी होती है, इनके जो लक्षण होते, गुण, इनके जितने भी आपको वो सब मिलेंगे ना कि जितने भी इनके गोचर करने से, इनके घूमने से जितने भी परिवर्तन होते हैं, तो आप सभी जानते हैं हमारे पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो हम पर इसका प्रभाव जाहिर सी बात है हो गई। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ज्योतिष में अगर ग्रहों को कुछ बताया गया है तो वह ऐसा ही होगा। दूसरा, ज्योतिष आपका भविष्यवाणी करता नहीं है, भविष्य आपका नहीं बताता है। ज्योतिष आपको प्रेडिक्टेबिलिटी देता है। ज्योतिष आपको बताता है कि आपके कुंडली में या आपके अगर हस्तरेखा कोई देखता है कि आप कैसे योग हैं, ऐसा योग हो सकता है। आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये नहीं कहता कि आप इंजीनियर बनेंगे ही, आपको यही बताया जाता है। जब आप किसी के पास जाते हैं, किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी पंडित को कुंडली दिखाते हैं, तो वो आपके कुंडली देख के यही कहेगा कि हाँ आपके ऐसे योग हैं कि आप ये बन सकते हैं, वो बन सकते हैं। आपकी शादी के योग अभी हैं, आपके संतान के योग अभी नहीं है, वो कुछ टाइम बाद है, या किसी को ऐसा होता है ना। तो ये सब ज्योतिष बताता है। आपके भविष्य को ज्योतिष नहीं बताता है कि हाँ कल आपको जीतना है, कल आपको हारना है, कल आपको सोना है, या कल आपको खाना नहीं मिलेगा। ये सब भविष्य नहीं बताता है ज्योतिष। तो ज्योतिष इस तरह का ज्ञान होता है। और सबसे मेन जो हमारे काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर। जी हाँ, जैसे 12 राशि है वैसे 12 12th हाउस होते हैं। उन 12th हाउस में जितने भी 9 ग्रह हैं उनका प्लेस होता है, गोचर के अनुसार होता है। जैसे जैसे गोचर करते हैं उस हिसाब से कुंडली के सारे भाव में उनका जाना, उन राशि के अनुसार उनका सब प्लेस होता है। तो मैं आज जो शुरू करना चाहती हूँ, जितना टॉपिक है जो आज, वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या होता है? फायर प्लेनेट होता है। जैसे सूर्य है वैसे ही मंगल ग्रह होता है। हमारे मतलब जितने भी व्यक्ति विशेष हैं, कोई भी जितने भी प्राणी हैं जिनके शरीर पंच तत्वों से बने हैं, तो उनपे इफेक्ट करेगा मंगल। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो मंगल ग्रह होता है वो फायर प्लेनेट होता है। अगर हमारे जो पेट के अंदर जैसे हम खाना खाते हैं, तो आपने सुना होगा कि एक ऐसा भी होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो आप हमें पानी पीने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, हम कोई खाना खा रहे हैं, हम गरम गरम खाना खाते हैं, हम ठंडा ठंडा पीछे से पानी पी ले तो क्या हो जाएगा कि वो एकदम से एक अग्नि को रिप्रेजेंट करता है ना कि हम गरम गरम खाना खाएंगे। आपने कभी गरम तवे पे पानी डाल के देखा है? वैसे ही सिचुएशन हमारे पेट के अंदर हो जाती है। तो हमारे शरीर में अग्नि तत्व तो मौजूद है ना, इसका मतलब
तो कुछ इसी तरह मंगल रिप्रेजेंट करता है फायर को, और मंगल जो ग्रह होते हैं किसी भी व्यक्ति की जीवन में वो दर्शाता है साहस को, पराक्रम को, इंसान के इंकरेजमेंट को। आपने देखा होगा जो भी व्यक्ति विशेष, खासकर मैं यहाँ पे दशम भाव की बात करूं, मैं आपको दशम भाव के बारे में आज बताना चाहती हूँ। जो दशम भाव में अगर मंगल है तो व्यक्ति को बोला जाता है, आपने सुना भी होगा कि ज्योतिष कह देते होंगे कि यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा माना जाता है, यहाँ पे बल मिलता है मंगल को। और ऐसा व्यक्ति जिसके मंगल दशम भाव में होता है, आपने देखा होगा वो आपको सेना में मिलेगा, स्पोर्ट्स आदि के जितने भी हैं, जितने भी आपको खिलाड़ी हैं, ये सब इनकी दशम में मंगल आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। मैं सबके नहीं कहती, लेकिन ज्यादातर लोगों के आपके दशम में मंगल होने पे यह स्थिति बनती है। और जितने भी आपने फौज वगैरह में देखोगे, आर्मी वगैरह में जितने भी ये सब जो बोलते हैं पराक्रम, बहुत तेज यहाँ पे मंगल का प्रभाव रहता है, तो ऐसे लोग सेना में भी होते हैं। और यहाँ पे जो मंगल होते हैं उनको दिशा बली मिल जाती है, मंगल की दिशा दक्षिण होती है, तो उनको यहाँ पे दिशा बल मिल जाता है। कहते हैं अगर यहाँ पे उच्च राशि में ना होके भी नीच राशि में भी अगर मंगल है तो वो अपना अच्छा प्रभाव देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से मंगल क्या होता है ना, जब दशम भाव में किसी व्यक्ति के मंगल होता है तो ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करने में असमर्थ नहीं होता है। वो कोई भी काम अगर अच्छे से करे तो वो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मंगल होने के कारण वो कभी कभी जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या होते हैं कि कभी वो एक काम में स्विच करता है, फिर दूसरे काम में, फिर तीसरे काम में, और वो इस तरह से कभी कभी हो जाता है। जीवन में एक ऐसी स्थिति बनती है कि वो एक काम में स्थिर न रहकर वो सफल नहीं हो पाता अच्छे से। और प्रायतः देखा है कि बचपन का जीवन जो ऐसे व्यक्ति का है जिसके दशम भाव में मंगल है, सामान्य रहता है। अगर परिवार बहुत अच्छा भी है, धनी परिवार से भी है, तो सामान्य रहता है, लेकिन बाद में उसके जीवन में थोड़ा सा बदलाव आने लगता है, सामान्य से असामान्य की तरफ हो जाता है। और इसमें मैं सबसे एक जो ऐड करूंगी, एक मुख्य बिंदु, वो है कि जब जिसके दशम भाव में मंगल होते हैं उसको कुल दीपक योग उसकी कुंडली में बनता है। जी हाँ, और कुल दीपक योग का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं है कि जब लड़के की कुंडली में अगर ऐसा होगा तो तब नहीं। कुल दीपक योग का यहाँ पे मतलब है कि लड़की की कुंडली में हो तब भी ये योग बनेगा, क्योंकि कुल दीपक से अर्थ जो है इसका बिल्कुल सटीक अर्थ है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति पे भगवान की ऐसी कृपा रहती है कि कुछ प्रतिभा या कुछ उसके अंदर ऐसी स्किल होंगी कि वो उस बलबूते पे अपने परिवार का नाम रोशन करता है। जी हाँ, वो अपने परिवार का नाम रोशन करता है और कुछ ऐसे काम करता है जिससे उसको ख्याति मिलती है, उसके परिवार को ख्याति मिलती है, उसके पिता का नाम ऊंचा होता है। तो ऐसा भी होता है। लेकिन डिसएडवांटेज जो मैं आपको बता दूं उसके साथ साथ वो ये है कि जब यहाँ पे मंगल होता है तो इंसान बड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का भी हो जाता है। जरा जरा सी बात पे क्रोध आ जाता है। जी हाँ, एकदम से जैसे आग धधक जाती है ना, फायर प्लेनेट है जैसे मैंने आपको बताया है, तो एकदम से वो क्रोधी स्वभाव का भी हो जाता है। और वैसे तो यहाँ पे मंगल हो तो इंसान बुद्धिमान होता है, स्मार्ट वे में वर्क करने वाला होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो दूसरों की बात में भी बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हारे लिए उसने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, तो तुरंत से उस पर आग बबूला हो जाएगा, अपने प्लैनेट का असर आ जाएगा मंगल का कि अच्छा कैसे कह दिया, और उस वजह से मुश्किलों में प्राय पड़ जाता है ऐसा इंसान, और झगड़ालू और बहस करने में पड़ जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुल दीपक योग जो होता है ऐसे अगर प्रवृत्ति ज्यादा इंसान के अंदर हो जाए तो कारागार तक पहुंचा देता है। ये जो डिसएडवांटेज है मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके दशम में मंगल है तो अगर आप ऐसी प्रवृत्ति अपना रहे हैं तो इसे कम कीजिए, जिससे आपको इसके शुभ फल मिले। ठीक है, क्योंकि कुछ आदतें हैं जिन पे हम भी वश कर सकते हैं सफल होने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ प्रवृत्ति आप अपने अंदर देख रहे हैं जिनके भी दशम भाव में मंगल है तो इसे थोड़ा सा संयम में रखें, जिससे आपके जीवन सफलता की ओर जाए। और सबसे मेन बात, अगर आपको लग रहा है नीच राशि में मंगल है, आपको थोड़ा भी कठिनाइयां महसूस हो रही है जीवन में करियर, क्योंकि दशम भाव को करियर का भाव भी कहा जाता है। आप किस क्षेत्र में काम करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब अगर थोड़ा भी दिक्कतें आ रही है तो आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें, उन्हें बूंदी का प्रसाद लगाएं, और अगर हो सकता है तो मंगलवार का व्रत करें, मीठा भोजन करें, जिससे आपका मंगल को बल मिले।
और जो आपके अंदर जो अशुभ प्रवृत्ति के जो गुण आ रहे थे मंगल देव के, वो शुभ प्रवृत्ति में बदल जाए। मैं ज्यादा इस विषय में आपको अभी बता नहीं सकती क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चले जाएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा अगर आपको ऐसे विषय पर मेरे वीडियोस चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जितना मेरा ज्ञान है मैं आप सभी के साथ साझा कर सकूं, और मैं थोड़ा भी अगर आपके काम आ सकूंगी सबके, आपकी परेशानियों के, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ खुश रहिए, श्री हरि आपका कल्याण करे, आप सभी अपने परिवार के साथ सुखी से रहे, निरोगी रहे, यही मेरी कामना है। जय श्री राम।